हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम है यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ एक वाइटल पार्ट है। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह का मैथ आता है, हम हर एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, वेराइटीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हम क्लास कर रहे हैं, एक के बाद एक क्लास फॉलो करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे तो संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर सकोगे। आज हम एवरेज के ऊपर एक क्लास करेंगे। इसके पहले भी एवरेज के ऊपर बहुत सारे क्लास हमने किया है और आज एक क्लास एवरेज के ऊपर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला वाला प्रॉब्लम है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 75। प्रॉब्लम ऐसा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स से 75 है। यानी 4 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना होगा? 75 इंटू 4 होगा। 75 इंटू 4 यानी 75 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा? यानी 300 हो जाएगा। ओके, इसके बाद इफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 80 मार्क्स इन द फिफ्थ, 80 मार्क्स इन द फिफ्थ सब्जेक्ट, देन द न्यू एवरेज। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स है 75। हमने उस 4 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना है वो यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद बताया जो फिफ्थ सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 80 मार्क्स कैरी किया है। ठीक है, 80 मार्क्स निकाला है तो ये 5 सब्जेक्ट मिलकर एवरेज कितना होगा? यानी इसके साथ 80 ऐड कर देते हैं, यानी 380 हो जाएगा और इसे डिवाइड कर देते हैं 5 से। 5 7 35 हो गया, 3 0 यानी 6 यानी 76। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। अगला प्रॉब्लम, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15। 12 नंबर्स का एवरेज 15 है, यानी 12 नंबर का सम कितना होगा? 12 इंटू 15 यानी 180 होता है। ठीक है, 180 आ गया। इसके बाद एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज 14। पहला 2 नंबर का एवरेज कितना है? 14, यानी सम कितना है? 28 होगा। यानी 28 यहाँ से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 5 1 152 है पहला 2 नंबर। यानी कितना नंबर रह गया? नंबर रह गया 10 नंबर रह गया। 12 नंबर का टोटल 12 नंबर्स का एवरेज है 15। उसमें से 2 नंबर का जो सम है उसको बाहर कर दिया, यानी 152 है। अगला जो 10 अदर्स जो 10 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट, यानी कितना नंबर रह गया? अदर्स 10 नंबर रह गया। उस 10 नंबर का एवरेज कितना है वो निकालना चाहिए। 10 यानी 1 से हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा शून्य लेंगे तो कितना हो जाएगा? रह गया यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है? 15 10 नंबर रह गया, 15 यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 रह गया, यानी 15/2/10 यानी 15/1/5 हो रहा है। 15/1/5 ऐसा आ रहा है, यानी ये ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर। यहाँ दिया है नंबर 3 में जो दिया है, इफ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 95। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज है 95, यानी 95 यहाँ 95 है, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा, यानी 95 होगा, 97 होगा, 99 होगा, 93 होगा, 91 होगा। ये कॉन्सेक्यूटिव 5 ऑड नंबर्स रहना पड़ेगा, तभी इसका एवरेज ये 95 होगा। ठीक है, थोड़ा सोचना, थोड़ा सोचने से ही ये आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या मांगा है? यहाँ मांगा है व्हाट इज द 4th नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा होगा, तो बड़ा से इधर से कैरी करेंगे तो इधर से काउंट करेंगे तो 4 नंबर में कितना होगा? 4 नंबर में कौन सा नंबर आ रहा है? 99 97 95 93, यानी 93 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी, इस बार भी ऑप्शन बी 93। यानी जब इधर से काउंट करेंगे तो 4th नंबर कौन सा होगा? 4th नंबर 93 आ रहा है। ठीक है, 4th नंबर 93 आ रहा है। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला प्रॉब्लम है यहाँ पर 5 years ago द एवरेज एज ऑफ ABCD, 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ ABCD, 5 साल पहले ABCD का एवरेज एज
45 था, यानी 5 साल पहले इनका सम कितना था टोटल 90 180। तो इस समय 5 साल पहले यानी इस समय उन चारों का टोटल एज कितना बढ़ गया 20 साल, 5 4 20, यानी टोटल इस समय 200 ईयर्स है चारों का टोटल एज इस समय है। और इंक्लूडिंग एज द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 इज 49। तो x का देन द एज ऑफ x ईच, नाउ x का एज कितना होगा, तो इस समय उन पांचों का x, इसके साथ x इंक्लूड हुआ तो 4 और 1 5 हो गया, और पांचों का इस समय जो टोटल जो एवरेज एज है वो 49 है, यानी टोटल एज कितना होगा, टोटल एज हो जाए यहाँ पर हो रहा है 245, यानी 245 माइनस 200, चारों का सम ये है और पांचों का सम 245 है, ये से माइनस करेंगे तो जो x है फिफ्थ पर्सन जो है उसका एज कितना है वो निकल आएगा, यानी 45 आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन बी 45 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी 45 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी 45 ये हमारा आंसर आ गया। तो अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। क्या कहते हैं यहाँ पर बताया कि 4 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 18 ईयर्स। ये फिफ्थ, 4 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 18 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स ये बताया। इसके बाद एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 24 ईयर्स। एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 24 ईयर्स। व्हाट वुड बी द एज ऑफ सी? 24 years. What would be the age of C after 8 years? What would be the age of C after 8 years? 4 ऑप्शन क्या है? A, B, C, D। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन है 25, 28, 32, 36। 25, 22, 32, 36 ईयर्स ऐसा है। ठीक है, तो यह बताया कि 4 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए बी इज 18 ईयर्स, यानी 4 साल पहले ए और बी का एवरेज एज 18 ईयर्स, यानी टोटल एज 36 ईयर्स। ठीक है, एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 24, यानी इस समय इन दोनों का 4 साल पहले एवरेज एज टोटल एज 36, यानी इस समय इन दोनों का टोटल एज कितना होगा, इसके साथ 4 + 4 8 ऐड होगा, यानी 44 ईयर हो गया, 44 ईयर्स। और इस समय ए बी सी तीनों का मिलके एवरेज एज 24, यानी तीनों का टोटल एज कितना होगा 24 × 3, यानी 72 ईयर्स हो रहा है, 72 ईयर्स। ठीक है, व्हाट वुड बी द एवरेज इस समय, व्हाट वुड बी द एज ऑफ सी आफ्टर 8 ईयर्स? तो इस समय सी का एज कितना है वो निकाल लेते हैं पहले। इस समय सी का एज है 72 माइनस 44, यही सी का एज होगा, ये 8 है और ये 2, और 8 साल पहले कितना हो जाएगा +8, यानी 36 ईयर्स हो रहा है, यानी ये यहाँ पर ऑप्शन डी पर है 36, यानी ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर। तो चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं नंबर 6 में क्या है।
ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। अच्छा प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो गया। इसके बाद बताया द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज, द एवरेज एज ऑफ 21 बॉयज, द एवरेज एज ऑफ 21, द एवरेज एज नहीं वेट, ये है वेट, WEIGHT, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज recorded as 64, recorded as 64 kg, 64 kg, ठीक है। तो if the weight of the teacher was added, the average increased by 1 kg. If the weight of the teacher, if the weight of the teacher was added, the average weight increased 1 kg, 1 kg ज़्यादा हो गया एवरेज वेट, ठीक है। What was the teacher's weight? What was the teacher's weight? 4 ऑप्शन देंगे हम, A, B, C और D, ठीक है। 4 ऑप्शन में देखते हैं क्या है। 86 kg, 64 kg, 86 kg, 64 kg, उसके बाद है 72 kg, 84 kg, 72 kg, 84 kg, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया था एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज रिकॉर्डेड एज 64, तो 21 बालक का एवरेज वेट है 64, यानी टोटल वेट कितना है 64 इंटू 20 मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा 64, और ये 128, ये 4, इतना kg, ठीक है। 1344 kg है। इफ द वेट ऑफ द टीचर वाज इंक्लूडेड, टीचर का वेट इंक्लूड कर देंगे एक साथ में, तो एवरेज बढ़ जाएगा 1 kg, तो एवरेज हो जाएगा 65, और ये नंबर बढ़ जाएगा 21 से 22 हो जाएगा, यानी 130 और 130, ये 0341 ये आ गया, ठीक है। तो द एवरेज इंक्रीज्ड 1 kg, एवरेज 1 kg ज़्यादा हो गया। व्हाट वाज द टीचर वेट, टीचर का वेट कितना है, टीचर का वेट कितना है ये निकालना पड़ेगा, टीचर का वेट कितना है। तो यहाँ से ये माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। यानी 1430 माइनस 1344, यानी 86 हो रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर आ रहा है। ये प्रोसेस देख लेना, पहले हमने ये 21 बालक का टोटल वेट निकाल लिया, उसके बाद तो टीचर उसके साथ इंक्लूड हुआ, तो टीचर के समेत टोटल वेट निकाल लिया। उसके बाद ये 65 जब 22 टीचर के समेत जो टोटल वेट है उससे, और सिर्फ स्टूडेंट्स का वेट माइनस कर देंगे, सिर्फ उस समय टीचर का वेट पड़ा रहेगा, तो टीचर का वेट कितना है वो निकला है 86 kg, ठीक है। चलते हैं अगला प्रॉब्लम को, और अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ क्या बताया यहाँ पर नंबर 7 का, द एवरेज ऑफ 11 results is 60, the average of 11 result is 60, ठीक है। the average of 11 results is 60, if the average of first 6 result is 58, if the
एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 result is 58 and the last 6 is 63 and last 6 is 63, then find the 6th result, then find the 6th result। 4 ऑप्शन देंगे ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी। तो अगला प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व किया ये रेलवे ग्रुप डी में आया था 2014 में, ठीक है, और ये वाला भी प्रॉब्लम और ये भी रेलवे ग्रुप डी में, ये दोनों प्रॉब्लम ही रेलवे ग्रुप डी में आया था, ठीक है, 2014 में दोनों ही आया था, ठीक है। और हर एक प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व कर लिया वो सभी प्रॉब्लम साल में आया था, ठीक है। जो एक प्रॉब्लम का आंसर है 15/1/5 वो एसएससी CHSL में आया था 2015 में, 10+2 का एग्जाम में आया था, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो 36 ईयर्स निकला है वो RHB में आया था 2006 में। अब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, यानी 11 रिजल्ट का, और 4 ऑप्शन क्या क्या है, 4 ऑप्शन देंगे हम 68, 55, 66 और 65, ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, 11 रिजल्ट का एवरेज है 60, यानी 11 रिजल्ट का सम कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देने से ही आ जाएगा, यानी 660। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, तो फर्स्ट 6 यानी 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फर्स्ट 6 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट 6 ये नंबर, ये जो फर्स्ट 6 है, तो इन सभी का जो एवरेज है वो है 58, यानी इसका सम कितना होगा 58 × 6, यानी 348 आ गया। एंड द लास्ट 6 का एवरेज है 63, तो इनका सम कितना होगा 378 आ गया। तो ये फर्स्ट 6 में ये नंबर आ रहा है और लास्ट 1 2 3 4 5 लास्ट 6 में भी ये आ रहा है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये वाला जो मिडिल का नंबर है, नंबर 6 का नंबर है, ये इनमें भी है, यानी 2 जगह में ही है। तो इसका एडिशन करते हैं, तो इसका एडिशन करेंगे तो 348, यानी ये वाला नंबर 2 बार हो जाएगा, तो पूरा का एडिशन 660 है, तो ये वाला नंबर 2 बार आ जाएगा, यानी ये टोटल ज़्यादा होगा, और इस टोटल से इसे माइनस कर देंगे तो इस वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो 8 + 8 16, 8 1 7 ये आ गया, ठीक है, यानी जो 6 नंबर होगा वो होगा 726 660, ये 66 आ गया, ठीक है, यानी 66 आ रहा है। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, यानी ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हर एक प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी शॉर्ट प्रोसेस में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस देख लेना, और इसी के साथ साथ हम ये क्लास स्टॉप करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में किसी और टॉपिक लेकर, किसी और क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।